हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की बाकी की स्टिचिंग करेंगे। और ये नेक तो मैंने पहले ही बनाकर रखा था, इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और अब मैं फिटिंग लगाऊंगी। इसकी लाइनिंग अटैच करके नीचे से फोल्ड कर दिया है। और मुझे बस्ट चाहिए 38 इंच। बाकी जो फालतू है मार्जिन है दोनों साइड पर आधा आधा निकाल दिया है। 2 इंच पर बस्ट का, 7.5 पर कमर का और 14.5 पर हिप का निशान लगाया है। और कमर चाहिए मुझे 32 इंच। जो फालतू का मार्जिन है वो दोनों साइड से आधा आधा निकाल देना है। और हिप भी 38 इंच चाहिए। और जो एक्स्ट्रा है मार्जिन वो दोनों साइड से आधा आधा निकाल दूंगी और इनको आपस में इंची टेप से मिला लेना है। लाइनिंग कम मिली थी मुझे, मैंने 2 मीटर मांगी थी, लेकिन उनके पास इतना ही पीस था तो मैंने ना थोड़ी ऊंची लगा दी है, क्योंकि फिर जहाँ तक सूट की फिटिंग आए वहाँ तक ही ज़रूरी है। बाकी तो नीचे चलो इतनी ज़्यादा नहीं नीड होती, क्योंकि कपड़ा जब है सिलाइयों से ही खिंचता है, नीचे से तो ठीक रहता है। बैक साइड के ऊपर भी लाइनिंग अटैच करके और रेप पट्टी के साथ मैंने 5 इंच का नेक बना लिया है। और सबसे पहले तीरे जोड़ने हैं। तो 2 दिन में मैंने इसे स्टिच किया है, क्योंकि ना अपना सूट है ना तो फिर वो आलस ही हो जाती है कि आराम से ही स्टिच कर लेंगे। अगर बाहर का हो तो फिर जिम्मेदारी से सिलते हैं कि उनको चाहिए होता है। और दोनों साइड से तीरे अटैच कर लिए हैं और रेप पट्टी को आगे रख कर और जो बुकरम वाला नेक है उसे पीछे रख कर सिलाई लगाई है। इसके मैंने आधा इंच नीचे को डिज़ाइन बनाना शुरू किया था। अगर ऊपर होता तो फिर मोती के ऊपर आकर सिलाई सुई टूटने का डर था, इसलिए आधा इंच नीचे को ही डिज़ाइन मैंने शुरू किया था। और फिटिंग के ऊपर सिलाई लगा दी है और एक और सिलाई आधा इंच छोड़कर लगा दी है। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे। थोड़ा सा तीरा बढ़ रहा था, वहाँ से मैंने कट करके इसे सेट कर दिया है। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिटिंग लगा दी है और आधा इंच मोड़कर ऊपर को सिलाई लगा देनी है और प्लेट के पास से एक्स्ट्रा धागे कट कर देने हैं। दोनों साइड से फिटिंग हो गई है और अब हमने आर्म होल को नाप लेना है। सबसे पहले ये ना बहुत ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे कट कर लूँगी। 1.5 इंच ही मार्जिन बहुत होता है, 1.5 पौने 2 इंच। और इसको अच्छे से सेट करके दोनों पल्लों को दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा कपड़ा था। अब आर्म होल को नापा है मैंने, 8.5 इंच आया था। वो बोट नेक था इसलिए उसका 7.5 आया था, क्योंकि उसका तीरा ज़्यादा होता है, इसका तीरा कम था। और ये लेस लेकर आई थी मैं, लाइट सा कलर है फूलों के साथ मैच करके। ग्रीन कलर के भी फूल थे तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, लाइट सा कलर। और बाजू के ऊपर लगाऊंगी। और मैं बाजू चेक कर रही थी, काफ़ी मैंने मार्जिन रखा हुआ था तो मुझे ना चिंता थी कहीं लेस ख़त्म ना हो जाए, तो थोड़ा सा आगे से शुरू किया है मैंने। वैसे एंड पर लेस बच गई है, किसी की स्लीव के ऊपर लगा देंगे अगर मैच होगी तो। 2 बाजू के लिए बच गई थी लेस। तो ये सिलाई लगाकर इसे अंडरग्राउंड लगाएंगे। अगर ऐसे ही सीधी लगा देंगे ना पकड़ कर तो फिर बुरी सी लगती है। ये अंडरग्राउंड लगाऊंगी, आधी अंदर को कर दूंगी आधी बाहर को। सूट के चाक पर भी मैंने ऐसे ही घुम पाइपिंग ये लेस लगा दी थी। मैंने सोचा दूसरे सूट पर पाइपिंग लगाई है, इसके ऊपर थोड़ी लेस लगा देती हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। कलर तो लगभग सेम सा ही है, कॉफ़ी कलर है। ये थोड़ा लाइट था, वो थोड़ा डार्क था, तो फिर एक जैसे ही कलर हो रहे थे। तो एक सिलाई ऊपर लगा देनी है, तरपाई भी होगी इसके ऊपर। तो ये पाइपिंग लग गई है। बार बार मेरे मुंह से पाइपिंग ही निकल रहा है। वैसे ये लेस है हमारी बारीक वाली कॉटन की लेस थी ये। और अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। बाजू की मोरी मैंने 4.5 रखी है और पीछे से 8.5 इंच का निशान लगाकर इसको आपस में मिला देंगे। और बाजू की जो आगे वाली गुलाई है ना वो मैंने नहीं कट की, बाद में कट करूँगी, क्योंकि सेम ही कलर था बाजू का। आगे का पीछे का कुछ पता नहीं चलता, तो फिटिंग लगने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि सीधी कौन सी है साइड। तो उस साइड पर ही हम गुलाई डालेंगे 8.5 इंच की। दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फिटिंग लगा देनी है, आगे की तरफ 4.5 और पीछे की तरफ 8.5 इंच। और फिर गुलाई डालेंगे। सूट हमारा लगभग बाजू लगने के बाद रेडी हो जाता है, फिर सिर्फ चाक ही फोल्ड करने को रह जाते हैं। और इसको भी आपस में मिलाकर फिटिंग लगा देनी है और बाद में गुलाई डालेंगे। तो इसको तरपाई को दूंगी मैं। तरपाई वाली भी सोचती होगी कितने कितने दिन सूट ही नहीं देती तरपाई को, लेकिन अब होते ही नहीं मेरे पास। तो ये उल्टी साइड से ही मैंने काट डाल दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। बाजू को कर देना है सीधा और सूट को उल्टा ही रखना है। और जो गुलाई डाली है 1.25 इंच की, वो आगे की तरफ करते हुए सिलाई लगा देनी है। गोल गोल घुमाते हुए हमारे बाजू अटैच कर देनी है। मैंने मतलब लाइनिंग लगा ली है ना अपने सूटों के ऊपर। तो अगर मेरे से कोई बाहर से सिलाने आता है ना तो बोल देते हैं नहीं लाइनिंग लगाने से ना सूट मोटा हो जाता है।
तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन लाइनिंग से थोड़ा पक्का हो जाता है, सिलाइयों के पास से खिंचता नहीं कपड़ा। और ये बिल्कुल परफेक्ट लग गई है हमारी बाजू। अगर नाप कर इंची टेप से ही लगाएंगे तो अच्छे से अटैच हो जाएगी। लेस के ऊपर ना थोड़े थोड़े धागे से थे, वो मैं कट कर रही थी। सारी लेस ऐसे ही है, बस जल्दी में ले आई थी। और इसको सीधा करके इसकी आगे की तरफ काट डालनी है। उसको मैंने उल्टा ही रखा था। इस तरह से अगर काट डाली ना तो दोनों साइड आगे की तरफ ही आती हैं और आपस में दोनों की फिटिंग नीचे को फोल्ड करके गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है और ये बाजू भी अटैच हो जाएगी हमारी। मैंने पहन के ट्राई किया था तो नेक की फिटिंग बहुत अच्छी आई है, ना ही ज़्यादा डीप है और ना ही ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल साथ चिपका है। जैसे गर्दन के दूसरे जो राउंड नेक बनाते हैं ना, तो जो नीचे को बैठो तो ऊपर को उठ जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं उठता। अच्छा बन गया है नेक, शुक्र है। पहली बार बनाया था मैंने ये वाला डिज़ाइन, तो बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है इसकी। बैक साइड के ऊपर मैंने बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी थी उरी पट्टी के ऊपर, और ये टिच बटन के लिए कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। ये हमने लगाना है ब्रा को होल्ड करने वाली स्टेप। तो जो वीडियो बनाते हैं ना सिलाई की, इसलिए वो इतनी महंगी मशीनें होती हैं उनकी कि धागा नहीं टूटता। ये वाली मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा धागा टूटता है, तो मैं वीडियो स्किप करती हूँ, बार बार ही टूट जाता है। ये कागज़ था थोड़ा, मैंने सोचा निकाल दूँ। वैसे तो ना जब हम वॉश करेंगे जो कागज़ थोड़ा रह गया है उसको निकाल देंगे। और ये मैंने कैंडल जलाई है और ये देखें, इसके आगे के धागे ऐसे हमने जला देने हैं, बर्न कर देने हैं। दूसरा सूट भी मेरा ऐसा ही था, ऐसे नीचे कटवर्क बना हुआ था, उसके भी मैंने इसी तरह से किया है। और देखिए बड़ी सफाई के साथ फोल्ड हो रहा है। ये सारे धागे हमारे बर्न हो रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े धागे थे इस सूट के ऊपर। ये देखें बहुत बड़े बड़े धागे थे, तो वो मैंने जला दिए हैं। ये देखिए, कई बार ना बाजू के ऊपर भी ऐसे कढ़ाई होती है, तो उसके ऊपर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत सफाई आ जाती है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े धागे कागज़ से लटक रहा था, जो पेस्टिंग पेपर लगाकर एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो भी थी। और सभी धागे मैंने जला दिए हैं और क्लीन हो गया है बिल्कुल अच्छे से, सफाई के साथ। ऐसा लगता है एम्ब्रॉयडरी बहुत सफाई के साथ बन गई है। तो आप भी ऐसे ही करें, जो अगर ऐसा सूट आता है कट वर्क वाला। तो अब इसके ना मैंने लाइनिंग वाला है, इसलिए मैंने एक बार फोल्ड कर लिया, ताकि ये हमारी लेस जो है वो आसानी से लग सके। क्योंकि जो पाइपिंग ये लाइनिंग वाले सूट होते हैं ना, इसकी लाइनिंग ऊपर को इकट्ठी होने लगती है। तो मैंने चारों तरफ से एक बार फोल्ड कर लिया था। ये देखिए लाइनिंग इकट्ठी हो रही है, तो फिर मैंने पहले सिलाई ही लगा ली ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी तरफ से एक बार मैंने फोल्ड कर लिया है बड़े बखिए के साथ। अब लेस आसानी से अटैच हो रही है। अगर लाइनिंग ना होती सूट के ऊपर तो फिर मैं सिंगल बार ही कर लेती, लेकिन ना ये लाइनिंग है ऊपर को इकट्ठी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले सिलाई लगा ली और फिर दोबारा से लेस अटैच कर रही हूँ। अंडरग्राउंड हो जाएगी ये, आधी बस अंदर दिखेगी, आधी बाहर को दिखेगी किनारी इसकी। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करके ऊपर एक बार सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा सूट ऐसे ही लेस लगा लेंगे चारों तरफ और पीछे का घेरा फोल्ड करेंगे। आगे का तो आपको पता है एम्ब्रॉयडरी है, तो उसको भी मैंने सेट किया है। बहुत ज़्यादा धागे लटक रहे थे। ये दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा लेनी है, उल्टी रख कर लेस को ऊपर सिलाई लगाया है। जब हम पलटेंगे पीछे को तो सीधी निकल आएगी। पीछे से कपड़ा थोड़ा खींच रही हूँ ताकि सफाई के साथ सिलाई लग जाए। ये हमारी बैक साइड है सूट की। पहले मैंने बैक साइड के ऊपर अटैच किया है, फिर बाद में हम फ्रंट के ऊपर अटैच करेंगे। लेस काफ़ी थी, मैंने ना बाहर पड़ी थी, उसके पास 20-20 रुपये लगाए थे उसने, तो मैं ऐसे नाप कर भी नहीं लाई, बस ऐसे ही टुकड़ा पकड़ा और ले आई। तो शुक्र है पूरी आ गई सूट के ऊपर। 4 मीटर तो होगी, 4 मीटर लग जाती है। वैसे मैंने नेक पर नहीं लगाई, अगर नेक पर भी लगाई तो फिर बिल्कुल पूरी ही आनी थी। मोती का काम हुआ है, मोती का डिज़ाइन बनाया है ना, ये फ्रंट के ऊपर भी ऐसे ही लगा देंगे। अगर पाइपिंग होती ना फिर उसे फोल्ड करके लगाना पड़ता। ये लेस है, इसके धागे वागे नहीं निकलते, कॉटन की लेस है, तो मैं ऐसे ही पकड़ कर सीधी ही लगा दूँगी। दूसरी साइड पर भी मैंने अटैच कर दी है और इसके ऊपर भी कर दूँगी, तो बहुत आसानी के साथ लग जाती है। लेस तो डबल बूट के साथ ही लग जाती है। अगर पाइपिंग हो तो फिर मशीन का फुट चेंज करना पड़ता है, सिंगल फुट रखना पड़ता है। तो इसको पीछे को फोल्ड करके धागे कट कर दिए हैं और सिलाई लगा देनी है। जो मैंने पिछला सूट सिया था उसके भी नीचे ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी थी, कट वर्क बना हुआ था,
तो मैंने उसको भी ना कैंडल जलाकर ये सभी धागे बंद कर दिए थे, तो बहुत क्लीन लग रहा था। ज़्यादा टूटता है मशीन का तो फिर वो मैंने काफ़ी स्किप करती हूँ, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और ये चारों तरफ मैं चेक कर रही हूँ कि घेरा बराबर हो सभी तरफ से, तो बराबर ही था। अब मैं ना निशान लगा लूँगी इसके ऊपर, पीछे का घेरा फोल्ड करना है चौक के साथ। दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेना है और पीछे का घेरा बस फोल्ड कर देना है और सूट हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये पीछे का घेरा भी फोल्ड हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ घेरे सभी एक बार फिर से चेक कर लेंगे। आप भी हमेशा ना सूट सिलाई करने के बाद चेक कर लिया करें। धागा ख़त्म हो गया, वाइट कलर का धागा नीचे लगा दिया है मैंने कि सभी तरफ से बराबर हैं। ये तो चलो मेरा सूट है, 1 आधे इंच का फ़र्क भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी का सूट हो ना तो फिर नहीं चलता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।